Hello students. So last time we have completed gravitation chapter. Now we are going to see exercise. Okay, so as you can see, match the column है. It's very simple. Okay, there are 3 columns, 1 2 3. Okay, यहाँ पर mass, weight, okay, and these are the units और यहाँ पर उनकी values दी हुई है. Okay, तो हमें मैच करना है. तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख के रखा, इनको 1 2 3 4 दिया है और इनको ए बी सी डी दिया हुआ है. ओके, सो मास की यूनिट क्या होगी? केजी. केजी के सामने क्या है? 2. ओके, और यहाँ पर मास जो है वो सेम होता है. ओके, वेट जो होता है वो डिफरेंट होता है, बट मास जो है सेम इन द एंटायर यूनिवर्स. सो 2 और सी मैंने यहाँ पर लिखा हूँ 2c. इसी तरह से वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. ओके, और न्यूटन जो है वो डिपेंड्स ऑन हाइट. ओके, सो वेट जो होता है वो हाइट पे डिपेंड होता है. सिमिलरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, तो इसकी यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 0 एट द सेंटर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की जो वैल्यू है वो सेंटर पे 0 होती, सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सो दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू और मेजर ऑफ, दैट इज मेजर ऑफ इनर्शिया. ओके, तो ये है. देन क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व 3. क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स A, B एंड C एंड देन D एंड E. द प्रॉब्लम F एंड G जो है वो ओके हायर लेवल का है, तो वो आपको सॉल्व नहीं करना, मैंने क्रॉस कर दिया हूँ. ओके, दीज आर द 5 सिंपल ओके प्रॉब्लम्स विच यू कैन सॉल्व. ओके, सिर्फ यही 5 प्रॉब्लम जो मैं कराऊंगा वही कर सकते हैं आप. ओके, उसी में से कुछ ना कुछ आएगा. ठीक है, ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम्स करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सॉल्व एग्जाम्पल जो दिए हैं उनको भी करने की ज़रूरत है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन वाई वैल्यू ऑफ G is 0 at center of earth. तो we know okay G is 0 at center of earth. Okay, because okay now see, suppose अगर ये अर्थ का सेंटर है, सो एट सेंटर ओके एट दैट पॉइंट, सेंटर पे जो अर्थ का जो मास है वो सब तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, सारे डायरेक्शन में. ओके, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ ओके द मास ऑफ अर्थ इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन. तो जो नेट पुल है ओके इस डायरेक्शन में जितना होगा इतना इस डायरेक्शन में होगा, तो नेट पुल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दिस ओके एट सेंटर द mass of earth is equally distributed in all directions, so the net pull will become 0. okay, also we know that okay force of attraction okay या earth's gravitational force of attraction जो है वो inversely proportional है square of distance. तो अगर सेंटर पे ओके ऑब्जेक्ट जो है वो ओके सेंटर पे है, तो वहां से जो डिस्टेंस है ओके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि वो चीज सेंटर पे ही है ओके ऑब्जेक्ट, तो वहां से D क्या होगा? 0 होगा. तो D 0 होगा तो F क्या बन जाएगा? ऑफ कोर्स F भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ओके, सो ये वजह है ओके वैल्यू ऑफ G 0 एट सेंटर. सो क्वेश्चन नंबर 4, लेट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम स्टार BT. प्रूव दैट इफ डिस्टेंस इज 2r इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ओके will be √8. सो ये हमें प्रूव करना है कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट ओके जो है वो r है. ओके, तो ये जो वी आर यूजिंग केप्लर्स थर्ड लॉ. अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ ओके, what is Kepler's third law? Period of revolution okay square of period of revolution is directly proportional to okay cube of distance between them.
so cube of distance. Okay, so now okay, where okay t is what? Period of revolution. Okay, and r is what? Distance between the planets, between the planets. Now next is now ये according to this question, let period of revolution of a planet is at a distance r from star bt. Now here t is our period of revolution, and distance is कैपिटल आर. डिस्टेंस कैपिटल आर दिया हुआ है. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ दिस इक्वेशन. सो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे. सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. एंड वी हैव टू टी सेम एंड स्मॉल लेटर आर की जगह क्या दिया है यहाँ पर? डिस्टेंस आर. सो वी हैव टू रिप्लेस दिस. सो दिस विल बिकम आर क्यूब. सो लिख सकते हो के इज constant. Now ये first condition. Now prove that if distance is 2r. So now distance is equal to कितना दिया है? 2r. and period of revolution इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी √8. सो ये सेकेंड जो है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन को हमको प्रूव करना है कि ये जो सेकेंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो √8 होना चाहिए. तो ये दिस पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन को हमने क्या लिया है? टी. तो इसको हम लोग ले लेते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन को टी डैश ले लेते हैं. नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, तो यहाँ पर टी की जगह भी हमको क्या लेना है? टी डैश स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? यहाँ पर r की जगह पर क्या दिया हुआ है? 2r लेना है. 2r क्यूब. नाउ अगेन k से मल्टीप्लाई करेंगे 2r का क्यूब निकालो. सो 2 का 2 2 जा 4 2 जा 8 r क्यूब. और दिस इज t डैश स्क्वायर. सो वी विल गिव इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. Now divide equation 1 by 2. So यहाँ पर equation 1 t square upon t dash square is equal to k r cube upon here k 8 r cube. Now k cancel, r cube cancel. So here only 1 by 8. So therefore t square is equal to, now I am taking t dash here. So t dash square divided by this is what? 8. Now I am taking 8 here. So then 8 t square is equal to t dash square. Now changing the साइड. सो इसको मैं यहाँ ले रहा हूँ टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ये यहाँ आ जाएगा 8 टी स्क्वायर. नाउ टेकिंग रूट. सो दिस विल बिकम टी डैश एंड इट विल कम अंडर रूट. एंड ये स्क्वायर रूट लेने से चले जाएगा तो इट विल बिकम टी. सो टी डैश इज इक्वल टू √8t. So this is proved. Now we'll see once again. Period of revolution at a distance r is t. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ हमें पता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो यहाँ पर हमने चीजें ले लिया है. टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाए के आर क्यूब. सेकेंड
कंडीशन में बताया है कि जो डिस्टेंस है वो 2r लेना है डिस्टेंस, और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है उसको ओके प्रूव करना है कि वो √8t हो गया है, जो कि हमने लास्ट में किया है। ओके टी डैश जो, तो इसलिए ये पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन को हमने t लिया है, लेकिन पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सेकंड कंडीशन में उसको हमने t डैश लिया है। तो फिर से हमने t डैश स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर डिस्टेंस r नहीं है, क्या है 2r है, इसका क्यूब निकालेंगे तो 2 का क्यूब 8 है, r का r क्यूब। ओके और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो k मैंने किया हूं, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। ओके तो ये कैंसिल होगा, ठीक है, और देन ये जो है वो रीअरेंजमेंट है, वो आप आसानी से कर सकते हो। सो नाउ प्रॉब्लम्स, अनसॉल्व प्रॉब्लम जो फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। ओके तो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से, एंड दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। ओके तो यहाँ से ऐसा ड्रॉप किया गया, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ओके ड्रॉप करने से पहले रुका हुआ था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, u इज इक्वल टू ओके 0। ओके सो वी कैन राइट कि u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ओके नाउ और हाइट क्या दी हुई है यहाँ पर, ओके 5, ओके 5 मीटर हाइट दी हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? ओके तो यहाँ पर तो हाइट, ओके उससे पहले न्यूटन्स इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, और वो था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके तो यहाँ पर s क्या था, वहां पर डिस्टेंस, और यहाँ पर s क्या है, वो हाइट है। ओके तो हम लोग ले सकते हैं कि s की जो है वो हाइट ही है, हाइट क्या है 5 मीटर। और एक चीज जो हमने देखा था कि यहाँ पर u 0 है, तो ये जो टर्म है ये पूरा 0 हो जाएगा। ओके और ये हो जाएगा हाफ, और a की एक्सेलरेशन जो 9th का था वो भी क्या बन गया है g। ओके सो फॉर्मूला क्या होगा, s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। ओके तो हमें क्या मालूम करना है, g मालूम करना है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच ग्राउंड। ओके तो ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगता है, ओके सो t इज इक्वल टू ओके 5 सेकेंड इज ऑल्सो गिवन। ओके और हाइट क्या दी हुई है 5 मीटर। तो एक ऑब्जेक्ट जो है जो होल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पर, ओके तो उसकी इनिशियली मूव नहीं कर रहा है, मतलब u इज इक्वल टू क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड। ओके फिर वहाँ हाइट क्या है, हाइट को यहाँ पर s लेंगे हम लोग। ओके सो फॉर्मूला लिखेंगे s इज इक्वल टू ओके हाफ g t स्क्वायर। ओके सो दिस इज इक्वल टू हाफ g मालूम करना है, t की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर, और s भी क्या दिया है 5 दिया है। नाउ इसको अरेंज करेंगे अभी हम लोग। ओके सो g अगर मैं यहीं रखता हूं तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, और ये 5 जो है वो 5 का स्क्वायर यहाँ आ गया। इसको चेंज करेंगे अगर हम लोग तो ओके सो पोजीशन चेंज करें, g इज इक्वल टू 5 इंटू 2 अपॉन 5 का स्क्वायर, हम लोग 5 इंटू 5 लेते हैं, 5 कैंसिल हो गया ना। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 छोटा है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, 5 4 20। सो g इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके सो दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, द रेडियस ऑफ प्लैनेट A इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट B। ओके सो रेडियस को हम लोग कैपिटल R से ले लेते हैं। ओके रेडियस ऑफ प्लैनेट A बता रहा है। ओके सो रेडियस ऑफ प्लैनेट A इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट B, this is given. Okay now if mass of A is ma, okay so planet A का जो मास है वो ma है, what must be the mass of okay planet B? so that means हम लोग को mass of planet B कैलकुलेट करना है, so that, और सेकेंड कंडीशन क्या है कि G on B, okay that means okay G of B is equal to half that of A. okay so half of G of A. So please try to understand there are two condition. okay planet A का रेडियस जो है वो हाफ ऑफ planet B का रेडियस है, और सेकंड मालूम क्या करना है
कि मास ऑफ प्लैनेट बी, और ये कंडीशन में क्या दिया है कि जी ऑन बी, ओके, जी ऑन बी इज हाफ ऑफ जी ऑन ए, ओके। तो इसको अब नाउ वी नो दैट हमारे पास फॉर्मूला है g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, ओके। नाउ अब हम दो इक्वेशन बनाएंगे, ओके, एक प्लैनेट ए के लिए होगी और दूसरी प्लैनेट बी के लिए। तो g ऑन ए इज इक्वल टू, जी क्या है, कैपिटल जी कांस्टेंट है, तो इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ओके। सो नाउ तो ये एम ए लेना है यहाँ पर और ये आर ए स्क्वायर, ओके। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ओके। ये इक्वेशन जो है वो ए के लिए, सिमिलरली बी के लिए भी बनाना है, ओके। सो यहाँ पर बी लिखना है आर बी स्क्वायर, सो ये इक्वेशन 2 हो गई। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ओके क्या है, जी बी पहले लिखना है अपॉन जी ए इज इक्वल टू, ये दोनों को डिवाइड करना है। सो जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर, ये दोनों को डिवाइड करना है, ओके। सो ये जब आप डिवाइड करोगे तो ये कुछ ओके जी बी स्क्वायर अपॉन जी ए इज इक्वल टू सो यहाँ पर एम बी, ओके। सो जी सॉरी ये बी पहले आएगा यहाँ पर और ये यहाँ पर ए आएगा, ओके। इक्वेशन 2/1 है ना, तो एम बी ओके अपॉन एम ए, ओके, और जी जी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर, ओके। नाउ सो जी, नाउ यहाँ से ये अगर देखेंगे, ओके, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, जी बी ये नीचे ले सकते हैं, जी ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को, हाफ। सिमिलरली यहाँ पर भी, ओके, यहाँ पर भी हम लोग वही कर सकते हैं, आर ए, ओके। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आर ए अपॉन आर बी नीचे आएगा तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, ओके। तो यहाँ पर जी बी अपॉन जी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ। ये एम बी अपॉन एम ए एज इट इज रहेगा। ये दोनों स्क्वायर है तो इसको हम लोग आर ए अपॉन आर बी द होल स्क्वायर ले सकते हैं, ओके। अब हम लोग इसको सेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू ओके हाफ एम बी अपॉन एम ए, ये इसकी वैल्यू क्या है, हाफ, ओके। नाउ इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी थोड़ा चेंज करते ही ये एम बी यहाँ रहेगा तो इधर क्या आ जाएगा, ये एम ए यहाँ ले लिया मैंने, ओके, और ये नीचे हाफ, ओके, और ये क्या हो जाएगा 1/4। नाउ एम बी इज इक्वल टू, ये 4 यहाँ लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4/2 एम ए, सो 2 2 जा 4, ओके। सो क्या आ गया, देयरफॉर ओके एम बी इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर 2 एम ए, ओके। अब इसको अगर हम लोग सीधा करते हैं तो मास ऑफ प्लैनेट बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओके मास ऑफ प्लैनेट ए, ओके, ऐसा। सो दिस इज व्हाट, सो ये जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये जो है ये आप सिंपल मैथ्स है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अपॉन के अपॉन में होता है तो उसका अपोजिट करते हैं, तो ये अलग से आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा।